अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SHC हेल्थ केयर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज का जो हम आपके लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं वो है रमज़ान करीम में इस्तेमाल करने के लिए ग़ज़ा के बाद घर बनाई जाने वाली एक सादा सी फक्की। हमने सोचा रमज़ान में लोग खाएंगे, माशाल्लाह बबरकत महीना है, रहमतें नाज़िल होती हैं और खाने का हिसाब भी कम होता है और लोग खूब खाते भी हैं। वैसे तो रोज़ा जो है वो सब्र का होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते इतना है कि बाद में पछताते भी हैं। सहरी इतनी करते हैं कि दोपहर तक हमें होश नहीं होता। पेट है वो खुद कहता है कि जान छोड़ दो मेरी, और शाम को इतना खाते हैं कि बोझलपन शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक अच्छा सा नुस्खा पेश करें कि आपको डॉक्टरों हकीमों से बचाएं, ताकि आप घर में ही एक सादा सी फक्की बना के रखें। जितना मर्ज़ी खाएं, जितने मर्ज़ी समोसे खाएं, पकौड़े खाएं, तली हुई चीज़ें खाएं, तो वो आपको आसानी से हज़म हो जाए। बाद में आपको कोई डॉक्टर ना ढूंढना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, रात को दोबारा मुश्किलात पेश ना आए, इफ्तारी के बाद सहरी करना ही ना मुश्किल हो जाए। तो आपने चीज़ें नोट करनी है। बहुत सादा सा नुस्खा है। चंद चीज़ें हैं, उनको पंसार से लेना है। उनमें चंद चीज़ें वैसे भी घरों में दस्तयाब होती हैं, उनको ख़ुद ग्राइंड करें, बारीक करें, पीसें और फक्की बना के घर में रखें। और शाम के खाने के बाद और सुबह सहरी के बाद एक चुटकी, एक चम्मच या आधा चम्मच अपनी तबीयत के हिसाब से खाएं इंशाल्लाह। जिन लोगों को तो कब्ज़ का मसला रहता है वो इसको नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करेंगे, और नॉर्मल लोग तो सादा पानी से, ताज़ा पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़ज़ा को हज़म करने में आपकी मावन बनेगी। ज़्यादा पेट में जिनके बदहज़मी होती है, तज़ाबियत होती है, मैदे में जलन होती है, गैस रहती है, खाने के बाद पेट में दबाव बढ़ जाता है, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये हम छोटा सा एक टिप्स लेके आपके लिए हाज़िर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, नोट करें, कापी पेंसिल पकड़ें या फिर वीडियो को सेव करें। आप हमारी वीडियो को सेव भी किया करें और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ताकि उनको भी इन चीज़ों से फ़ायदा हो, ताकि आप डॉक्टरों के और महंगे इलाजों से बच सकें। सबसे पहले आपने सौंफ लेनी है 50 ग्राम। पूरे महीने का आपने ये एक बार ही बना के रख लेना है। 50 ग्राम सौंफ लेनी है। सफ़ेद ज़ीरा लेना है 20 ग्राम। गुलाब की ताज़ा पत्तियाँ साफ़ शफाफ होनी चाहिए, जिनमें सिर्फ पत्तियाँ होनी चाहिए, पंसार से मिल जाएंगी, वो आपने लेनी है 20 ग्राम। अजवाइन लेनी है आपने 50 ग्राम। स्याह हरड़ जो है उसको लेना है आपने 20 ग्राम। काला नमक लेना है आपने 30 ग्राम। ये सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है, पीसना है, और इसमें शामिल करनी है आपने एक इजाफ़ी चीज़ मिश्री 100 ग्राम। जो शुगर के मरीज़ हैं वो वैसे मिश्री का इस्तेमाल ना करें, उनके लिए ये बेहतर नहीं है, मीठी हो जाएगी थोड़ी सी। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये बेहतर रहेगी। तो आपने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल पहले अच्छे से साफ़ करें, शफाफ बनाएं, इनको कूटे, छाने, बारीक पाउडर बना लें, और इसको मिक्स करके तमाम अशिया को, अज्जा को मिक्स करें और घर बना के रखें। इसको साफ़ शफाफ डब्बी में डाल लें। इंशाल्लाह ये आपका रमज़ान बेहतरीन गुजारेगी और आपको खाने में मुश्किलात जो पेश आती हैं वो इंशाल्लाह नहीं आएंगी। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है वो इनमें चंद चीज़ें इजाफ़ी डालेंगे, जिसमें खुश्क धनिया है वो 20 ग्राम डालना है आपने। रौल्फिया छोटी चंदन होती है वो इसमें 20 ग्राम आपने शामिल करनी है। सब्ज़ इलायची आपने इसमें 20 ग्राम शामिल करनी है, उसके दाने निकाल के शामिल करने हैं, छिलके ना करें। और जिन लोगों को मैदे में थोड़े से कब्ज़ का ज़्यादा मसला रहता है वो इसमें सोडा बाइकार्ब, खाने वाला जो सोडा है, वो सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। वो पूरी फक्की में 1 चम्मच सोडा बाइकार्ब, खाने वाला सोडा इस्तेमाल करेंगे, उनको कब्ज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। जिन लोगों को कब्ज़ नहीं होती वो इसकी मकदार ज़रा कम कर दें अगर सोडा बाइकार्ब डाल लिया है।
हमें याद रखिए, दुआओं में हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नुस्खा के साथ। अल्लाह हाफिज़।